डॉक्टर श्री प्रांतपति, उनसे श्री रोशन लाल जी, उनसे भी प्रकाश चंद्र को भी, सरपंच नागनाथ तोहिद मलिक जी, उनसे भी प्रकाश और बात करूंगा MPW बनी में इन्होंने गुजारा है, हमारे साथ बहुत ही अच्छे रहे हैं और जितने भी आपके लोगों ने जितनी तारीफ की है, ये दोनों तारीफ के हकदार भी हैं। हमसे अलविदा होने जा रहे SDM बनी और आने वाली जो इनकी पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है, वो प्रोग्राम ऑफिसर हमारे सांबा में गए। मिस्टर जसरोटिया साहब यहाँ उपस्थित, इसी तकरीब के मेहमान BDO डुग्गन इंचार्ज बनी जोगिंदर जी शर्मा जी, क्या ही संयोग है, दोनों जोगिंदर बैठे हैं हमारे दरमियान, यहाँ बैठे हैं बीच में। हकीकत इस तारीफ के हकदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी अच्छे अफिसर यहाँ अच्छा काम करके जाते हैं उनको इज्जत दी जाती है, प्यार दिया जाता है। ये बनी की बड़ी पुरानी परंपरा है जो हमारे सीनियर लोग हैं उन्होंने शुरू किया था। अब सभी पंचायत के सरपंचेस यहाँ पर आकर देते हैं तो एक दायरा बढ़ गया है। मौका मिले जितना हो सके गरीब की आवाम की खिदमत करनी चाहिए, जो आप दोनों अफिसर ने की, जिसके लिए मैं आप दोनों को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी आइंदा जहाँ भी आपकी पोस्टिंग हुई है वहाँ भी आप इसी तरीके से पब्लिक की सेवा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करते हैं और उन्होंने मुझे फोन किया था कि बहुत अच्छे ऑफिसर मिले आपको, तो आपने मुझे एक ही जवाब दिया था, मोतीराम जी मैं आज ये लफ्ज नहीं सुनना चाहता, मैं जिस तरीके से ट्रांसफर होकर जाऊंगा उस दिन मुझे ये लफ्ज बोलना। तो वाकया इसमें कोई शक नहीं, छोटे साहब इसके पात्र हैं और इसके हकदार हैं। और लोग जिनके टब्बर थे बिलबला करते थे, रोए करते थे, और वो दूर चाहे वो साउथ दे विच थे, महाराष्ट्र दे विच थे, राजस्थान दे विच थे या पंजाब दे विच थे, उन्हें की लेवन वास्ते SDM साहब ने दिन रात मेहनत की थी। लेकिन आप लोगों का सहयोग, प्रेरणा और जो साथ मुझे मिला है, जो आज आप लोग मेरी इज्जत कर रहे हो, वास्तव में आप सब इसके बधाई के पात्र हैं। एक टीम लीडर जो भी होता है वो उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी अच्छी टीम। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा कि मेरे इस कार्यकाल के दौरान आई हैव द बेस्ट ऑफिसर्स अराउंड, चाहे वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए रहे। जैसे आई विल बी फेलिंग इन माय ड्यूटीज इफ आई डोंट मेंशन द नेम ऑफ श्री रमेश कुमार, जो पहले तहसीलदार रहे मेरे साथ, उनके बाद कोविड के टाइम में शिव कुमार जो लोकल थे यहाँ के, और मेरे आज के तहसीलदार सुदेश कुमार जी। बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर रीढ़ की हड्डी रहती है वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन रहती है। उसके साथ साथ डेवलपमेंट के लिए मैं बहुत खुशकिस्मत रहा कि मेरे पुराने साथी अखिल सड़ोत्रा जी जो आज SDM अखनूर हैं, उन्होंने भी बड़ी ईमानदारी के साथ, एक ट्रांजिशनरी फेज था, हम लोग पुराने सिस्टम से नए सिस्टम की ओर आ रहे थे। ड्यूटी बनने के बाद बहुत सारे कानून में चेंज आया, लॉज में चेंज आई, और डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो हम सुनते थे, आए थे बड़ी देर से कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट के दौरान जो मौजूदा सरकार है, जो ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, इस एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो रियल एम्पावरमेंट ग्रास रूट लेवल पे हुई है, जो आज हमारे पंचायत के जितने भी नुमाइंदे हैं, सरपंचेस हैं, इनको जो एक्चुअल पावर मिली है, उस ट्रांजिटरी फेज में जो मेरे साथी अखिल सड़ोत्रा ने काम किया वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और
उसके बाद जिस तरीके से सुशील जी आए थोड़ी देर के लिए, बाद में अभी ये जोगिंदर शर्मा जी हैं, ये भी मेरी तरह मामूली सलाहियतों के मालिक हैं, लेकिन इनमें जज्बा है काम करने। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपकी सलाहियतें मामूली भी हों, लेकिन आपको पब्लिक सर्विस, पब्लिक स्पिरिटेड होकर काम करने का जज्बा हो, तो आपके साथ लोग मिलते जाते हैं, आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। आप सब लोगों ने यहाँ पे कोविड टाइम की बात की, उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो मेरी मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम थी, जिसमें प्रमुख तौर पर डॉक्टर राधा कृष्ण जी उस समय मेडिकल ऑफिसर थे, उसके बाद ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भी बने वैक्सीनेशन के टाइम, तो बहुत कठिन दौर था, लेकिन डॉक्टर साहब की मैं तारीफ़ करूँगा। मैंने पिछले भी जब इनकी रिटायरमेंट पार्टी थी उस दिन भी ये बात कही थी कि ऐसे लोग जो हिपोक्रेटिक ओथ को अपना, जो हिपोक्रेटिक ओथ जब डॉक्टर बनता है तो वो एक कसम लेता है कि मैं मानवता की सेवा करूँगा, तो इन्होंने उस ओथ को बिल्कुल बखूबी से निभाया है। और एक ऐसी मेडिकल टीम, उसमें इनके बैकअप पे आनंद साहब थे और लोकल जो लड़के फार्मासिस्ट थे, हमने जब भी इनको बुलाया, इनको रात को ये दे ऑलवेज रिस्पॉन्डेड टू माय कॉल, तो उससे हमारा काम काफ़ी आसान हुआ। इसके साथ साथ जो हमारी बनी की जनता है, मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इस बात की सराहना बाहर भी करता हूँ कि मैंने जो मेरी पहली सर्विसेज थी, मैंने एक्साइज एंड टैक्सेशन से नौकरी की शुरुआत की है, मैं कैडेट ऑफिसर हूँ। तो वहाँ पे हम जब डील करते थे तो वी वर डीलिंग विद ए क्लास ऑफ पीपल जो इनकम टैक्स पे ही होते हैं, वो सारे अच्छे लोग, एफ्लुएंट लोग होते हैं, उनसे ट्रीट करने का, उनसे बात करने का तरीका, लहजा एक अलग होता है। जब मेरी बनी में पोस्टिंग हुई तो शायद वो कोई जो लोग मेरे जानकार थे, उन्होंने यहाँ पे खबर दे दी कि अच्छा अफसर आया है, लेकिन उनके लिए अच्छा और आपके लिए अच्छा होने में बड़ा एक वेरी डिफरेंस था, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक डिलीवरी जो है वो मैटर करती है। जैसे एमएलए साहब ने कहा कि जब आप गरीब आदमी आपके पास कोई आस लेके आता है, आप उसको 3 घंटे बाहर बैठा देते हो और उसके बाद उसकी बात सुनते हो, एक एप्लीकेशन मार्क करके कहीं आगे बजा देते हो, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता, उसको लगता है कि मेरा काम नहीं हुआ है। मैंने जब शुरू में ज्वाइन किया तो मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से मार्क होके आती थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि यहाँ से आदमी, हम जब घर को जाते हैं तो तब हमें इतनी तकलीफ होती है, तो एक मामूली सी चिट्ठी मार्क कराने के लिए लोग डिप्टी कमिश्नर के पास जा रहे हैं, मुझे बड़ा फील होता था। तो मैंने अपने स्टाफ को बोल रखा था कि जो भी कोई आता है, चाहे मैं कहीं आधा घंटा बाहर हूँ, उसको प्रायोरिटी पे हमें यहाँ पे डिस्पोजल करना है, ताकि ये लोग ये मान के चलते हैं कि हमें डीसी कठुआ से मार्क करा के आएंगे तभी हमारा काम होगा। उस ट्रेंड को हमने अरेस्ट करना है। मैं अपने स्टाफ का, खासकर उस टाइम के मेरे रीडर संजय गोस्वामी जी, अतुल खजूरिया, इम्तियाज शेख, आज की जो मेरी टीम है जपान सिंह जैसे लोग हैं, किशोरी लाल हैं, तो इन लोगों का मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि इन लोगों ने, अगर मैं कहीं 2-4 दिन के लिए नीचे भी चला जाता था तो जो भी लोग आए उनको अच्छे तरीके से हैंडल किया, जिसके लिए मैं ऑलवेज इनका थैंकफुल रहूँगा। और ख़ास तौर पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं, ये वाकई उत्तम जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनकी सराहना करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आज मैं जब अपनी प्रमोशन पे यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ऑफिसर डिफरेंट लेवल पे, पुलिस लेवल पे, पुलिस के SHOs को यहाँ से जाते हुए देखा है, सिविल जो हमारे ऑफिसर्स थे, BDO साहबान थे, उनको ट्रांसफ़र होते देखा है, तहसीलदारों को ट्रांसफ़र होते देखा है। तो जिन लोगों ने अच्छा काम किया था, आप लोगों ने उनकी इज्जत की। मैं इसके लिए जो आपने हमारी पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं उन पे जो फेथ रखा, जो आप उनकी हौसला अफजाई करते हो, ये वाकई एक हमें इंस्पिरेशन देता है। मैं पिछले दिनों जीवन जी से बात कर रहा था, जब डॉक्टर राधा साहब को ये पार्टी दे रहे थे, तो मैंने कहा कि अगर काश मैं भी ऐसी रिटायरमेंट, जो लोगों ने इनके लिए अल्फाज कहे कि ट्रांसफ़र तो चलो एक पार्ट ऑफ जॉब है, लेकिन जब आप रिटायर हो रहे हो और अपने ही कस्बे से हो रहे हो और लोगों के जज्बात इस तरह के आपके लिए हों, तो ये एक पब्लिक सर्वेंट की एक सही मायने में वो उसको लगना चाहिए कि वो जो पब्लिक सर्विस की उसने की है, दैट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। और लोगों से बड़ा मुझे नहीं लगता, पब्लिक से बड़ा कोई जज होता है।
आपका कोई एपीआर जो है, जो पब्लिक लिखती है, वही आपका असली मायने में एपीआर और एसीआर होता है। मैं अपने तमाम पब्लिक सर्वेंट जो भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, हमें पब्लिक को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप काम करोगे तो आपको वाकई लोग आपको दिल से प्यार करेंगे। मैं यहाँ पे शफीक साहब बैठे हैं, शायद ये नायब सरपंच हैं, तो मैं बड़ा भावुक हो गया जब ये भी मेरे लिए एक गिफ्ट लेके आए, हालांकि मुझे नहीं लगता मैंने इनका कोई काम किया हो। और भी बहुत सारे लोग, जब से मेरी ट्रांसफ़र हुई है, जिस तरीके से मुझे कॉल कर रहे हैं, जिस तरीके से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये यकीन मानिए कि ये आपका प्यार है। और ये मुझे आगे की जो मेरी 5 साल की सर्विस है, ये मुझे एक मार्गदर्शन, एक बेंचमार्क रहेगा मेरा, कि जो मैंने बनी में काम किया है उससे ज़्यादा, उससे अच्छा काम करूं, ताकि बाहर भी मेरी इसी के साथ साथ मैं आई बी फेलिंग इन माई ड्यूटीज इफ आई डोंट अप्रिशिएट द कोऑपरेशन एक्सटेंडेड बाय पीआरआईज, जो हमारे यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जितने भी सरपंचेस हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ता है। मैंने जब भी किसी को कहा है कि भाई आज आपको बाहर नहीं निकलना है, कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, आपको इसमें से नहीं आना है, दे हैव ऑलवेज वांटेड टू बी। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पे भूतपूर्व विधायक हमारे जीवन लाल जी बैठे हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने कहा कि जो सब डिवीज़न लेवल के मसले हैं, ये हम मेरे लेवल के हैं, डिप्टी कमिश्नर लेवल के हैं, वो हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे इश्यूज जो बैकग्राउंड में चलते हैं, जो लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनमें लंबी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, तो मैंने जब भी इनसे टाइम मांगा है, जब भी इनको मैंने कोई काम बताया है कि आप मुझे मिनिस्टर ऑफ स्टेट से वो मार्क करवा दीजिए, फलानी जगह पे हमारी बात करिए, ही हैज़ ऑलवेज बीन हेल्पफुल। और उसी का नतीजा है कि जो फाइल हमारी 2012 में केंद्रीय विद्यालय की बंद पड़ी थी, आज हम उस स्टेज पे हैं कि हम कभी भी मेकशिफ्ट बिल्डिंग में केंद्रीय विद्यालय बनी में शुरू कर सकते हैं। तो इसमें इनका जो योगदान है, और बीआरओ के ब्रिजेस को लेके जो हमारा आज की डेट में हम किसी उस पर पहुंचे हैं, उसमें भी इनका बहुत योगदान है, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे लेवल के बाहर की होती हैं, तो उसमें जो जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं, उनका एक बड़ा अहम किरदार रहता है। तो मैं अपने तहे दिल से जीवन लाल जी का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें हर वक्त हर काम जो मैंने इनको बताया है कि ये ऊपर के लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल पे टेकअप करने की ज़रूरत है, इन्होंने उसको प्रायोरिटी दी है, प्राथमिकता दी है। ये बात मुझे, मैं अपने आप को गुनहगार समझता कि ये चीज़ अगर मैं यहाँ पे नहीं कहता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत वेल कनेक्टेड है, इसका सेक्रेटरी में बहुत सारे लोग वाकिफ हैं। मैं इंटरपर्सनल स्किल्स को यूज़ करके जो भी मुझे लगता है कि इलाके की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, मैंने हमेशा उनको यूज़ किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, लेकिन वक्त की कमी है और आप लोग काफ़ी लंबी तकरीरें हो चुकी हैं, तो मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का इतना प्यार देने के लिए, इतनी सपोर्ट करने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ।